हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ठंड का वक्त है। हमारा जशपुर जिला छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। लगभग यहाँ 140 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मेन पार्ट जो है हमारे अंबिकापुर शहर के निकट ही है, जिसके कारण यहाँ बहुत अधिक ठंड महसूस की जाती है। तो आज हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स डेसिमल्स। क्या डेसिमल्स? आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो डेसिमल्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है प्लेस वैल्यू पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ आज आपको डिस्कस करने से पहले मैं प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। वंस, टेंस, 100 और ये 1000 स्टूडेंट्स। तो ये डेसिमल्स जो है बेटा वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये जो वंस प्लेस से जब हम दूसरे प्लेस के घर में जाते हैं तो ये 10 गुना ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से भी ये 10 गुना इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से भी 10 गुना। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 10 गुना हर प्लेस वैल्यू में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम बात करें कि प्लेस वैल्यू में जैसे यहाँ पर वंस, तो ओ का मतलब हो जाएगा वंस, टी, टेंस, 100, एस और टी एच। इसमें मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप इसको समझिएगा। तो फ्रॉम राइट मोस्ट टू लेफ्ट की ओर हम जब इंक्रीज करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द प्लेस वैल्यू इज ऑब्जर्व 10 टाइम्स इन ईच प्लेस वैल्यू। एक चांस में अपन को कितना प्लेस उसका वैल्यू बढ़ जाता है, 10 चांस बढ़ जाता है। और प्रीवियस वन पिछले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर आएंगे इसी वैल्यू को लेकर के, तो यहाँ पर 10 गुना बढ़ जाएगा। फिर इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ लेकर के आएंगे तो ये और 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 10 जा 100 और 100 10 जा क्या हो जाएगा, ये 1000 स्टूडेंट्स। मतलब राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमारे प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो उसके वैल्यू में 10 गुना क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप लोग ध्यान में पढ़ रहे होंगे मेरे वीडियो में, आप सभी का भी वेलकम है। मैं दोनों बाइलिंगुअल का यूज़ करूँगा और दोनों लैंग्वेज में ही आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा। अब बात आती है हमने डेसी। तो डेसी मतलब, डेसी का मतलब पहले समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी? डेसी का मतलब होता है कोई भी होल पार्ट का 10 पार्ट्स, मतलब 1 का 10th पार्ट, उसको डेसी कहा जाता है। डेसी कहा जाता है। तो आपको यहाँ रखना है, प्लेस वैल्यू में एक बना रहा हूँ, वंस से 10 गुना छोटा। मतलब एक प्लेस वैल्यू अगर पीछे की ओर आ जाते हैं हम वंस से, तो ये 10th कहलाता है। 10th मतलब 1 से 10 गुना पीछे, मतलब 10th, 1 का 10 गुना छोटा, मतलब 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। फिर यहाँ से और 10 गुना पीछे जाते हैं तो 1 का 100th हो जाएगा, 100th, THS 100th। तो ये और तो 10 10 ये और 100 गुना छोटा हो जाएगा, है ना। 100 चांस ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो डेसी का मतलब क्या होता है, 1 प्लेस वैल्यू में। और हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्लेस वैल्यू में, जब इस प्लेस वैल्यू में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 चांस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रीवियस वन। इधर से अगर इधर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू 10 गुना छोटे होते जाता है। तो ये प्लेस वैल्यू में 10s, 100s और ऑलरेडी आप लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसको आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले 1/10 को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 1/10 क्या है और इस पर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या पार्ट से पिक्टोरियली हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे। एक होल बनाता हूँ मैं, एक होल, एक शेप है। इसको आप रेक्टेंगल के फॉर्म में ना देखें, एक होल के शेप में देखें। और मैं इस जो होल है इसको 10 इक्वल पार्ट में मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये क्या हो जाएगा, हमारा 10 पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10 पार्ट हो जाएगा। तो एक होल को मैंने, आप स्केल के थ्रू आप मेजर करके इक्वल पार्ट में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ये एक होल है स्टूडेंट्स। और एक होल को हमने 10 पार्ट में, इक्वल 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो मान के चलो मैं एक चीज़ को शेड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम शेडिंग मतलब छाया बना रहा हूँ।
तो इसको 10 का कितना पार्ट है, देखिए टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में लिखा जाता है, उसका एक पार्ट को मैंने चूज किया है। तो ये कितना है, ये वाला पार्ट मतलब डेसी का मतलब हो जाएगा 110। और हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 गुना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और आगे हंड्रेड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डेसी का मतलब होता है प्लेस वैल्यू में, इसका अपना ही अलग एक रोल है। स्टूडेंट्स जैसे कि अपन 1/10 लिखे, 1/10 लिखे तो डेसिमल में एक पॉइंट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट का यूज किया जाता है, इसको डेसिमल का सिंबल कहा जाता है, और बड़े क्लास में जाओगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो डेसिमल का जो सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। जैसे यहाँ पर कितना जीरो है, 10 में 1 जीरो है, एक प्लेस वैल्यू है। तो डेसिमल मतलब 1 से होल से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू को डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताते चल रहा हूँ कि ये 1 का मतलब हमने इक्वल करके यहाँ पर डेसिमल बनाया, और डेसिमल इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हम इसमें 1 को डेसिमल में, और उसके बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो डेसिमल के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 डिजिट लिख देंगे। उसी प्रकार सिमिलरली 100 है अगर डाउन में, तो आपको क्या करना है, इसके प्लेस में आपको क्या लिखना है, डेसिमल, और कितना डिजिट है, ऊपर में 1 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो है, एक जीरो लगा देंगे और एक जीरो को एक कैंसिल करेगा, 0.01। तो आपको डाउन में डिनोमिनेटर में 10, 100 और ये 1000 देखने को मिलेगा। ऊपर में कुछ भी डिजिट हो सकता है, उसको आप डेसिमल में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डेसिमल का मतलब होता है कि एक का 10th पार्ट हमारा छोटा होते जाना। अब बताते हैं हंड्रेड्स की बात। हंड्रेड्स ये जो 10 पार्ट्स हमने दिखाया, इसको 10 इसको अब मैं देख लें, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब ये हमने 1/10 को देखा है। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जानने वाली बात ये है कि ये जो होल है इसको हमने 10 पार्ट तो इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा हमारा 10। ये हमने एक होल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 1/100 का मतलब होता है 100 में से एक पार्ट, आप जानते हो फ्रैक्शन से। और इसी को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में मैं लिखूंगा जब भी, तो क्या लिखूंगा आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए कि ये जो इक्वल 1 पार्ट है, ये 1/, तो सभी को अगर हम 1/100 लिखते जाएं सभी पार्ट को, तो ये हमको 100 चांस लिखना पड़ेगा। तो ये 100 पार्ट्स में किसी होल को डिवाइड कर लेने के बाद, है ना, 100 पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड कर लेने के बाद जब हम बात करेंगे तो 1/100 को हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखें, तो मैंने अभी बताया था कि 1 के प्लेस में आपको डेसिमल लगाना है, और कितना डिजिट है, ऊपर में 1 डिजिट है, तो 1 लिखेंगे तो इसको क्लियर नहीं कर रहा है, तो ये आपको एक जीरो लगाना होगा, और एक जीरो के लिए ये हमारा 0.01, तो ये डेसिमल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसी 100 जो पार्ट्स है उसको हम 1000 पार्ट अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो थाउजेंड्स कहलाता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इजी है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये चीज़ को आपने समझने का प्रयास किया होगा कि कोई भी होल को 100 इक्वल पार्ट में तो उसको 1/100 लिखते हैं, और डेसिमल के लिए एक पॉइंट सिंबल का यूज किया जाता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग 0.01 लिखा 100 के लिए, तो ये डेसिमल ना बीचों बीच नहीं है, डाउन में है। जी हाँ, डाउन में लिखना। 0.00 लिखना ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम पॉइंट को पढ़ेंगे, तो हमेशा डेसिमल को डिजिट के डाउन में लिखना है, ये डिजिट का डाउन में, बीचों बीच में नहीं लिखना है। 0.01 ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो आपको डाउन में लिखना है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा, जैसे प्लेस वैल्यू सिस्टम में कोई भी जैसे डेसिमल नंबर आपको आ जाता है, जैसे 3.25 में आपको प्लेस वैल्यू बताना है, तो इधर आप जानते हैं 1s 10s 100 1000, और इधर 10s THS 10 गुना छोटा हो जाएगा, 100 से पीछे जाते हैं 100, तो ये वाला का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 1s।
क्या हो जाएगा ये वंस, मतलब 3 मल्टीप्लाई 10। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10, क्योंकि ये 10 गुना छोटा हो गया, मतलब 2/10। इसको हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसको 2, और इसका प्लेस वैल्यू टेंस हंड्रेड्स 0.0 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ये हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है, क्या है हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है। तो डेसिमल के बाद 10 गुना छोटा, मतलब वंस के बाद जो डिजिट पीछे की ओर हम लोग लिखेंगे वो 100 गुना क्या हो जाएगा हमारे से स्मॉलर हो जाएगा। और हम आगे लगातार इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जैसे कोई भी चीज दिखने को मिलती है, जैसे 2/5, ये फ्रैक्शन का फॉर्म आपने देखा है, उसको 2/5 कहा जाता है। 2/5, 1/10, 1/10, 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/10। तो ये इसको आपको लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा है कि आप डेसिमल में प्लेस वैल्यू सिस्टम के तहत, उम्मीद है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो आप समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात आती है कि डेसिमल को एडिशन कैसे किया जाए और रीड कैसे किया जाए। तो इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं। 10 पॉइंट, जैसे ये लिख दिया मैंने, सर इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो ये जो हमारे मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना भी आना चाहिए। 10.10.25 भी बोला जा सकता है और 10.25 बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे मैथमेटिक्स का रूल में ये 10 प्लेस इधर जो छोटा छोटा 1/10 और प्लस 1/100, तो इसको हमको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ा जाए। 10.25, 25 नहीं पढ़ेंगे, याद रखना है क्या 25 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद आपको सिंगल डिजिट पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। 2.267, 267 नहीं बोलना है, 267 नहीं बोलना है, आपको 267 या सिंगल सिंगल वैल्यू का यूज करते हुए आपको क्या करना है बोलना है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। और मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। वीडियो के अगले पार्ट्स में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।